वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अपने जीवन में आप एक्सेप्टेंस को लाएं, दूसरों को अप्रिशिएट करें और दूसरों के अप्रिशिएशन को आप उसको भी एक्सेप्ट करें, उसको भी स्वीकार करें। आज की वीडियो का मोटिव मेरा आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा इस वीडियो को सुनने के बाद कि मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। लास्ट के मेरे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सेल्फ लव के जो हमारे सीरीज थे, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप सेल्फ लव को स्वीकार कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे आप सेल्फ लव से अपने जीवन को, जो मैंने अपने जीवन में गलतियां की, वो आप अपने जीवन में ना करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियोस में जो मैंने आपको अपने जीवन की गलतियां बताई, मैं उन्हें एक बार और फिर से उन पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी। शुरुआत में जब मैं सेल्फ लव स्टार्ट किया ही था मैंने, तब मैं शुरू ही कर रही थी, सीख रही थी कि कैसे करते हैं। धीरे धीरे सेल्फ लव आ चुका था मेरे जीवन में। तो उस समय क्या था कि जैसे लोग, मैं बाहर जाती थी तो लोग बोलते थे, कोई कोई जैसे मिल जाता था, कोई फ्रेंड मिल गया, कुछ भी कोई जानने वाला ऐसे मिल जाता था। फ्रेंड तो खैर कम ही ऐसा करते हैं, लेकिन जो जानने वाले हमारे वो ज़्यादा हमें हर चीज़ को हमारी नोटिस करते हैं। तो वो बोलते थे, अरे यार तुम कितनी पतली दुबली हो, कुछ खाया करो, खाती नहीं हो क्या। तो मतलब मैं अंदर अंदर ऐसे परेशान हो जाती थी और घर आके पहले तो वही रोना धोना, थोड़ा बुरा लगता था कि ऐसा क्यों है। और फिर मैं क्या करती थी, मैं ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देती थी। फ्रूट्स ज़्यादा खाना, सब्जी ज़्यादा खाना, रोटी ज़्यादा खाना, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देती थी। और इससे क्या होता था कि मुझे एसिडिटी हो जाती थी, मुझे कब्ज हो जाता था। तो वहाँ पर मुझे उसका हर्जाना भुगतना पड़ता था। फिर कभी जैसे आप, मैं बाहर गई तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि यार तुम ना काजल मत लगाया करो, लाइनर मत लगाया करो, तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं लगती हैं, तुम्हें चश्मा तो लगाना ही है, तुम फिर भी चश्मा लगाती हो। और चश्मे, जो चश्मा लगाती हो तो ये सब लगाने की क्या जरूरत है, इसको मत लगाया करो, ऐसे ही तुम ठीक लगती हो। और जबकि मुझे लाइनर लगाना पसंद है, मुझे मेकअप, लाइट मेकअप बहुत पसंद है, मैं उनकी बातों को स्वीकार कर लेती थी अपने मन में, उन्हें गहरा बिठा लेती थी कि हाँ, उन्होंने मुझे बोला है कि मेरी आंखें अच्छी नहीं लगती लाइनर लगा के, तो मैं लाइनर लगाना ही बंद कर देती थी। काजल नहीं लगाना, लाइनर नहीं लगाना। किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे बाल जो है वो इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गए, तो उस चीज को मन में बिठा के दुख को फील करना कि यार मेरे ही बाल क्यों सफेद हो गए, सबके काले हैं। जबकि मैं ये भूल जाती थी कि आज के टाइम में सभी के बाल बहुत जल्दी सफेद होने लगे, इवन छोटे बच्चों तक के बाल सफेद हो रहे हैं। तो मेरे भी हो गए तो क्या हुआ। मतलब मैंने खुद को एक्सेप्ट पूरी तरह नहीं किया था कि मेरी आंखें अगर काजल लगा के मुझे सुंदर लग रही हैं, तो वो सुंदर है, क्यों सुंदर नहीं है। किसी को ना सुंदर लगे, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे खुद खुद काजल में खुद को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब इस तरह से मैं क्या करती थी, दूसरों की बातें सुन करके उन्हीं के हिसाब से जीना शुरू करने की कोशिश करती थी। कहीं पर अगर मान लीजिए मैं रेडी हो रखी हूँ, कोई फेस्टिवल है या कुछ वैसे ही कहीं पर जाने के लिए अगर मैं रेडी हो गई और बाहर जब मैं जा रही हूँ तो किसी ने मुझे अगर अप्रिशिएट कर दिया कि भाई पूजा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो उस समय में मैं ये सोचती थी, तुरंत मेरे मुंह से ऐसे निकलता था कि नहीं नहीं, ऐसे ही बस, मैं कहाँ सुंदर लग रही हूँ, सुंदर तो आप लोग लगते हैं, आप लगते हो सुंदर, तो मैं तो बस ऐसे ही मेकअप कर लिया तो मैं सुंदर, थोड़ी सी देखने में अच्छी लग रही हूँ, नहीं तो मैं सुंदर नहीं हूँ। किसी ने बोल दिया मुझे देख करके कि यार आप साड़ी बहुत अच्छी बांधती हो, आपकी साड़ी बहुत फिट बंधी होती है, एकदम बहुत अच्छे से वियर करती हो आप साड़ी को। तो मैं बोलती हूँ, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि ये दूसरे की बातों के एप्रिशिएशन को, दूसरे के एप्रिशिएशन को एक्सेप्ट करना, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको कुछ देर अपने पास रखना चाहिए।
अपने अंदर उस चीज को भी उतारना चाहिए। जब हम कुछ गलत, ये जो हमें कुछ गलत चीज को हम अपने माइंड में ले जा रहे हैं, उसको ना ले जा करके किसी के अप्रिशिएशन को अपने पास रखिए, उसको अपने अंदर स्वीकार कीजिए कि हाँ, मैं भी सुंदर लग रही हूँ, मेरी भी आंखें अच्छी लग रही हैं, मेरे बाल अच्छे हैं। ये नहीं कि बस ऐसे ही उसको अस्वीकार कर दिए। ये चीज मैंने, एक बुक है मिलियनर माइंड, उससे मैंने इस चीज को सीखा कि कैसे हमें दूसरों के अप्रिशिएशन को स्वीकार भी करना चाहिए और दूसरों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। उनको भी, अगर कोई आपको, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं या पार्क में घूम रहे हैं या कहीं पर भी आप अपनी शॉप पर हैं, बिजनेस में हैं, और कोई आपको अच्छा लग रहा है, कोई लग रहा है कि आज अलग सा है, या चाहे अलग सा भी ना हो, अगर आपको वो उसमें अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, या किसी की बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो उनको अप्रिशिएट जरूर करें कि मैम, आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। आप देखिएगा कि जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो पर्सन बार बार हमारे पास आते हैं, हमारी तरफ देखते रहते हैं, हमसे फ्रेंडशिप हो जाती है उनकी। वो हमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगा। एप्रिशिएशन सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सच हो वही आपको बोलना चाहिए। दूसरे को जो है अट्रैक्ट करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कोई आपको एप्रिशिएट कर रहा है, आपको किसी का एप्रिशिएट करना अच्छा लग रहा है, तो उसको खुद के पास रखिए, उसको स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसी नहीं लग सकती हूँ। हालांकि ये है कि शुरू शुरू में मुझे खुद भी लगता था, जब कोई ऐसे बोलता था कि यार आज तुमने लाइनर लगाया, पहले तो सबने जैसे बोला कि लाइनर अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं फिर भी उसको लगाया। मैं मेकअप करके थोड़ा सा बाहर निकली, थोड़ा अपने बालों को खुला कर लिया, जो कि मुझे पहले नहीं पसंद था, क्योंकि मुझे लगता था मैं खुले बालों में बहुत बेकार लगती हूँ, अच्छी नहीं लगती। तो मैं खुले बालों को करना शुरू किया। तो जैसे कोई बोल रहा है कि आज तुम अच्छी लग रही हो, कुछ अलग सी लग रही हो, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं अंदर ही अंदर। अभी कल तक तो बोल रहे थे कि तुम बहुत पतली हो, अच्छी नहीं लगती हो, थोड़ा कुछ खाया करो। आज बोल रहे हैं कि तुम सुंदर लग रही हो और ऐसे ही रहा करो। तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद ये लोग अंदर अंदर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे देखना चाह रहे हैं कि कैसे रिएक्ट करेगी अगर हम ऐसे बोलेंगे। लेकिन नहीं, अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए उसको। अगर कोई आपको कुछ गलत बोलता है कि आप ऐसे अच्छे नहीं लगते हो, ये चीज आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती है, तो उसको वहीं पर कट ऑफ कर दें, उसको अपने यहाँ पर ना जाने दें। उसकी बजाय आप पॉजिटिव बोल दीजिए उनको कि नहीं, मुझे ऐसे रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं स्लिम ट्रिम हूँ तो क्या हुआ, लोग तो स्लिम ट्रिम होने के लिए जो है जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं। मैं तो कुदरती स्लिम ट्रिम हूँ। अगर मेरे बाल सफेद हैं तो क्या हुआ भाई, आजकल तो सभी के हो रहे हैं। मैं डाई लगा लूंगी, उनको डाई लगा के अच्छे से कवर कर लूंगी, जैसे सभी करते हैं। बाल तो एक उम्र के पड़ाव में तो बाल सभी के सफेद होने हैं। तो मतलब उन चीजों को अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स की तरह लेकर के जाएं, नेगेटिव थॉट्स की तरह नहीं। खुद की जो अपनी सुंदरता है आपकी, उसको एक्सेप्ट करें कि आप जैसी हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। दूसरों की बातों से खुद को क्रिएट करने की कोशिश ना करें, अपने हिसाब से अपने आप को क्रिएट करें। सुंदर हर कोई दिखता है, हर कोई सुंदर है, लेकिन हम कभी भी दुनिया के हिसाब से नहीं बन सकते। आप सबको खुश नहीं कर सकते। इसीलिए बस आज की वीडियो का मेरा मोटिव यही है, आपको समझाने का कि अपने माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को लेके जाएं, दूसरों को अप्रिशिएट भी करें। ये नहीं कि आपको कोई अच्छा लग रहा है लेकिन आप उससे जेलस फील कर रहे हैं और उसको ना बोले कि वो अच्छा लग रहा है। हमेशा दिल खोल के दूसरे को अप्रिशिएट करें, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारे पास आता है। ये सेल्फ लव का ही रूल है। तो इसी तरह बस मैं आपको आज यही समझाना चाहती थी, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं आज क्या बताना चाहती थी आपको, कि एक्सेप्ट कीजिए खुद को। ये नहीं कि दूसरों के द्वारा आप सुन करके रोना धोना करते रहें, अपनी लाइफ का टाइम खराब करते रहें। नहीं, अपनी लाइफ में खुशियां लाइए, सेल्फ लव कीजिए, उसको बढ़ाते जाइए, अपने आप को एक्सेप्ट करते जाइए
और धीरे धीरे इसी तरह से डेवलप करते रहिए और अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते रहिए, क्योंकि सेल्फ लव धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो चीज़ों को अट्रैक्ट करना ये बहुत आसान हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। धन्यवाद।